हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक क्लासेस। और इसकी पिछली वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस सीख चुके थे कि दो मैट्रिसेस या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने सारी सीख ली थी। आज हम इस पर बेस अपनी एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए, एक मैट्रिक्स बी और एक सी मैट्रिक्स। सारी ही मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर्स की हैं, आप देख सकते हैं। आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है ए और बी को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिशन के लिए एक बेसिक कंडीशन मैंने आपको कल लिखाई थी, वो क्या थी कि ए एंड बी जब ऐड होती हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ए और बी को ऐड करना है आपको तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए का ऑर्डर चेक कीजिए क्या है, 2x2, इसके अंदर दो रो है और दो ही क्या है, कॉलम्स है। ऐसे बी का ऑर्डर भी क्या है, 2x2। क्लियर है? तो ऑर्डर अगर इनका सेम है तो ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड हो जाएंगी तो ऐड कैसे करते थे इनको, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो ऐड हुआ करते थे। तो 2 + 1 is 3। ऐसे ही अगला क्या होगा, 4 + 3 is 7, 3 - 2 is 1 and 2 + 5 is 7। तो a + b का आंसर मिल गया आपको। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप a - b भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने एडिशन में फॉलो किया था इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। सही है? तो सब्ट्रैक्शन में 2 - 1 is 1, 4 - 3 is 1, 3 - -2 will be 5 and 2 - 5 is -3। तो ये आपको क्या मिल गया, a - b। नाउ थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 3a - c। पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको a मैट्रिक्स के अंदर और जो भी आएगी उसमें से क्या माइनस करना है, c मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो पहले आप 3 का मल्टीप्लाई a में कीजिए, क्या मिलने वाली है चेक करो। 3 × a is 3 × 6, 3 × 4 is 12, 3 × 3 is 9 and 3 × 2 is 6। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर नंबर से तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। तो ये क्या मिली, 3a माइनस सी मैट्रिक्स क्या है, -2, 5, 3 and 4। माइनस कीजिए स्टूडेंट्स इसको, 6 - -2 is 8, 12 - 5 is 7, 9 - 3 is 6 and 6 - 4 is 2। दैट विल बी योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट फोर्थ पार्ट क्या है आपका, a × b। दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसको, a मैट्रिक्स क्या दे रखी है मेरे पास, 2, 4 and 3, 2, 2, 4, 3, 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड मैट्रिक्स b मैट्रिक्स क्या है, 1, 3 -2 and 5। तो मल्टीप्लाई करना कैसे किया जाता है मल्टीप्लाई, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो 2 × 1 is 2, 4 × -2 is 8, तो -8। अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, क्या मिलने वाला है, 6 + 20। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4, फिर 9 + 10। ये मैट्रिक्स क्या मिली, -6, 26, -1 and 19। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका लास्ट पार्ट एक आपको BA और निकालना है तो वो आप खुद कर निकालेंगे। पहले B मैट्रिक्स को रखेंगे आगे, फिर A मैट्रिक्स को रखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नोट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फोर्थ। आपको दो मैट्रिसेस दे रखी है और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। बड़ा ही सिंपल है। क्या करेंगे आप, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे। तो cos² x + sin² x। इसी तरीके से ये एलिमेंट क्या बनेगा, sin² x + cos² x। सिमिलरली ये वाला क्या बन जाएगा, sin² x + cos² x। और लास्ट ये वाला भी क्या बन रहा है, cos² x + sin² x। और हम ये बात जानते हैं कि sin² x + cos² x क्या होता है, 1। तो ये 1, 1, 1 and 1, एक 2x2 की मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। इसके 3 पार्ट और हैं स्टूडेंट्स, वो आप करके देखेंगे अपने आप, ठीक है। इसका सिर्फ सेकंड पार्ट है, उसमें a² + b² + 2ab मतलब a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। बाकी क्या बड़ी आसानी से इसको ऐड कर लेंगे। क्लियर है? नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पार्ट। आपको दो मैट्रिसेस दे रखी हैं और दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर आप बताइए मेरे को क्या है। इसके अंदर 3 रो है, एक कॉलम, मतलब 3/1। इसका ऑर्डर क्या है, एक रो और 3 कॉलम, इसका मतलब 1/3। क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं? कल मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन लिखाई थी और वो क्या कंडीशन थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो ये इक्वल है, 1 and 1 is इक्वल। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, जो मैट्रिक्स आने वाली है मल्टीप्लाई करने के बाद, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी वो क्या ऑर्डर की होगी, वो 3/3 ऑर्डर की होगी या नहीं होगी, ये बात भी मैं आपको कल बता चुका हूँ। चेक कीजिए, इसकी रो और इसके कॉलम्स। क्लियर है? ठीक है, तो हमें 3/3 मैट्रिक्स मिलने वाली है रिजल्टेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 2 is 2।
अब देखो न तो रो में कोई और अदर एलिमेंट है रो 1 में, ना ही कॉलम C1 में कोई अदर एलिमेंट, तो यही मिल गया ना आपको सीधा सीधा। अब इसी रो का सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 3 is 3, 1 into 4 is 4, क्लियर। अब रो 2 पे आइए तो 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, 2 into 4 is 8। अब इसी तरीके से रो 3 पे आइए, 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9, 3 into 4 is 12। तो आपको एक मैट्रिक्स मिली क्या, 3x3 ऑर्डर की। क्लियर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। स्टूडेंट्स देखिए है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 से पहले फोर्थ मैंने नहीं कराया क्योंकि उसमें केवल क्या है, एडिशन करना है मैट्रिसेस को और सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो क्वेश्चन आप करके देखेंगे। एडिशन बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है और उसके मैं 2-3 एग्जांपल करा चुका हूँ पहले, ठीक है। तो उसको करके देखेंगे, हालांकि आपको नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा फिर उसको, लेकिन पहले आप उसको खुद से ट्राई करेंगे। देखिए मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी आपसे नहीं बनने वाली, सही है। तो आप उस क्वेश्चन को कम से कम ट्राई करें क्योंकि उस जैसे क्वेश्चन में आगे करा चुका हूँ आपको। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है, तो आपको 3a में से 5b मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले क्या निकालना है आपको, 3a, मतलब इस a मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का। तो आपको क्या मिलेगी, 3a मैट्रिक्स। चलिए निकाल लेते हैं, 3a क्या आ जाएगी। आप एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई किसी एक मैट्रिक्स में कर रहे हैं तो इस 3 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में हो जाने वाला है। अगर आप 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और 3 into 1 क्या मिला, 3। ऐसे 3 into 5/3 का आ जाएगा 5। ये क्या मिलेगा, 1, ये 2, ये 4, ये 7, 3 into 2 is 6 और ये क्या मिल जाएगा, 2। सिमिलरली इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, 5b। चलिए 5b निकालिए, क्या मिलेगा देखो जरा। 5 का मल्टीप्लाई पूरी एक b मैट्रिक्स में करना है, क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट 2, फिर 3, फिर 5, क्योंकि 5 into 1 is 5। ये क्या मिलेगा, 1, ये 2, ये 4, ये एलिमेंट 7, 6 and 2। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस 3a में से 5b को क्या करना था, माइनस करना था। तो देखिए स्टूडेंट क्या मिलेगा, 3a minus 5b is equals to, इसमें से इसको माइनस करना है तो 2 minus 2 is 0, 3 minus 3 is 0, 5 minus 5 is 0, 1 minus 1 is 0, 2 minus 2 is 0, 4 minus 4 also 0, 7 minus 7 0, 6 minus 6 0 and 2 minus 2 is also 0। तो ये क्या मिली आपको, ये आपको एक नल मैट्रिक्स देखने को मिली जिसको आप जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसको आप O से भी डिनोट कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स O जिसका ऑर्डर क्या है, 3/3। क्लियर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसे। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले चेक कीजिए, cos थीटा है, इसका मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में हो रहा है, इस sin थीटा मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में हो रहा है, सही है। अच्छा cos थीटा और sin थीटा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो उसका पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेक करें क्या मिलेगा, cos into cos is cos स्क्वायर थीटा, cos into sin is cos थीटा sin थीटा, cos into sin is, मैं इसको छोटा करके लिख रहा हूँ, cos and sin, ठीक। cos into cos is cos स्क्वायर थीटा प्लस sin into sin is sin स्क्वायर थीटा, sin into cos is माइनस cos into sin, ऐसे sin into cos is sin cos, sin into sin is sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, cos थीटा sin थीटा एंड माइनस cos थीटा sin थीटा, ये कट जाएंगे, 0 मिला, माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ये भी 0 हो गया, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ये क्या मिली आपको, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ 2/2 ऑर्डर। क्लियर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसे, यही आपका आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, आपको 2x + 3y 2 3 4 0 दे रखी है एक मैट्रिक्स, और 3x + 2y 2 - 2 - 1 और 5 एक मैट्रिक्स दे रखी है। आपको इस x और y मैट्रिक्सेस की वैल्यू बतानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप अगर इनको गौर से देखें तो ये एक लीनियर इक्वेशन टाइप नहीं बन रही है कि अगर इस मैट्रिक्स को कोई एक नंबर मान लिया जाए, थोड़ी देर के लिए अगर मान लो, सोच लो कि ये मैट्रिक्स एक नंबर है और ये भी मैट्रिक्स कोई वैल्यूज है, 2x + 3y = सम नंबर एंड 3x + 2y = सम नंबर, तो हम ऐसी इक्वेशन को किससे सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन से, सही है स्टूडेंट। तो एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कीजिए। एलिमिनेशन की प्रोसेस, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कीजिए। इसका मतलब अगर मैं ऊपर वाली मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या मिलेगा, 3 × 2 is 6x प्लस 3 × 3 is 9y equals to 3 into this matrix 6 9 12 and 0। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 6x, 2 × 2 will be 4y, 2 × 2 is 4 -4 -2 and 10। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर एलिमिनेशन सॉल्व करना है आपको तो ये वेरिएबल सेम है, सेम साइन के हैं, तो क्या करेंगे, माइनस नेगेटिव नेगेटिव एंड दिस विल आल्सो नेगेटिव, ये कट जाएंगे। 9y - 4y इज 5y और ये माइनस है तो 6 - 4 is 2, 9 - 4 is 13
12 minus minus 2 is 14 and 0 minus 10 is minus 10. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1/5 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स 2, 13, 14 एंड माइनस 10. इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए और x की वैल्यू निकालेंगे. स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आप मुझे निकाल के बताएंगे कमेंट सेक्शन में. ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या आ रही है कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए. जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है मेरे को x की वैल्यू, मैट्रिक्स x का वैल्यू फॉर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कमेंट सेक्शन में चाहिए. नोट कीजिए इसको. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 इज 2 into 1 3 0 x एक मैट्रिक्स है प्लस दूसरी एक मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करने पर एक मैट्रिक्स आ रही है. देखिए 8th क्वेश्चन मैंने स्किप किया है. क्यों? क्योंकि वो जस्ट सेम है कैसा 7th के जैसे. आप चेक कीजिएगा, अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइए और उसके अंदर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो जस्ट सेम जैसा है किसके 7 जैसा है. ठीक है, तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहले आप इसको स्केलर नंबर 2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करना है. तो ये मैट्रिक्स कैसे दिखेगी 2 6 0 and 2x प्लस दिस मैट्रिक्स y 0 1 and 2 और ये किसके इक्वल आ रही है 5 6 1 and 8. क्लियर स्टूडेंट? बड़ा आसान सवाल है, आप चेक कीजिए. 2 plus y 6 plus 0 0 plus 1 and 2x plus 2 और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट मैट्रिक्स के 5 6 1 and 8. 2 plus y किसके इक्वल हो जाएगा 5 के. तो y का वैल्यू क्या मिल गया 3 और 2x plus 2 किसके इक्वल हो जाएगा 8 के. तो 2x का वैल्यू 6 then x is equals to 3. स्टूडेंट्स क्लियर है बात? कुछ बात समझ में आ रही है? यहाँ मैंने क्या फंडा यूज किया है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का. अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए. स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11th. क्वेश्चन नंबर 10 इज जस्ट सेम एज इज द क्वेश्चन नंबर 9. ट्राई करेंगे एक बार, नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, पर एक बार ट्राई जरूर करेंगे. क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स कब आएगी जब आप खुद से सवाल करेंगे. मैथमेटिक्स आप तभी सीख सकते हैं जब आप खुद से सवाल करने स्टार्ट करेंगे. मैं यहाँ सारे सवाल कर दूंगा उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी मैं जहाँ तक हो पा रहा है वहाँ तक पूरे सवाल कर रहा हूँ. मेरी आदत है कि मैं बच्चों को खुद को सवाल देता हूँ करने के लिए. तो आप प्लीज़ सवाल करिए, नहीं होए तब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी. ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए इसे. x का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा 2x 3x प्लस माइनस y एंड y इक्वल्स टू 10 एंड 5. दोनों मैट्रिसेस क्या हो रही है ऐड, मतलब 2x माइनस y एंड 3x प्लस y और किसके इक्वल आएगा ये 10 एंड 5 के. तो यहाँ से दो इक्वेशन मिल जाएंगी. 2x माइनस y किसके इक्वल है 10 के और 3x प्लस y किसके इक्वल है 5 के. मैं समझता हूँ कि अब आप इसको शायद अपने आप सॉल्व कर पाएंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? x और y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, नोट कीजिए इसे. स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 और ये एक मैट्रिक्स आपको दो मैट्रिसेस के सम के इक्वल दे रखी है. उसको आप में x y z w चार वेरिएबल्स जो कि यहाँ एंट्रीज एलिमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं इन मैट्रिसेस के लिए, इनकी वैल्यू आपको बतानी है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सुधरा 3 into x 3x 3y 3z एंड 3w ये किसके इक्वल होगी यहाँ x plus 4 6 plus x plus y z plus w minus 1 and 2w plus 3. क्लियर स्टूडेंट्स? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का फंडा यूज करें. यहाँ क्या कहती है वो कि अगर करस्पॉन्डिंग दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. इसका मतलब 3x इक्वल्स टू x plus 4. दूसरी बात 3y इक्वल्स टू 6 plus x plus y. तीसरी चीज 3z इक्वल्स टू z plus w minus 1 और लास्ट फोर्थ थिंग इज 3w is equals to 2w plus 3. यहाँ चेक कीजिए स्टूडेंट्स, ये 3x minus x is equals to 4 मतलब 2x equals to 4 तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 2. इधर चेक कीजिए, अगर x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पुट कीजिए, ये क्या मिलेगा 3y minus y equals to 6 plus x का वैल्यू 2 मतलब 2y equals to 8 then y equals to 4. चलिए स्टूडेंट्स इधर देखिए 3w minus 2w equal to 3 क्या मिला w is equals to 3. इस w वैल्यू को हम यहाँ यूज करने वाले हैं तो 3z minus z equals to w का वैल्यू 3 minus 1 2z equals to 2 then z equals to 1. ये चार वेरिएबल्स की वैल्यू आपके पास मिल चुकी है. x equals to 2 y equals to 4 z equals to 1 and w equals to 3. आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है अगर आपको रूल्स सारे पता है तो. ठीक है,
कि कैसे मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है, कब मैट्रिसेस ऐड होती हैं, मैट्रिसेस इक्वल होती है तो क्या कंडीशन होती है, और जब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। क्लियर है? सारी बातें बार बार उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर घूम रही हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैथमेटिक्स में सबसे बेसिक पावर क्या है, आपको अपने कॉन्सेप्ट मजबूत रखने हैं। आप पहले अपने कॉन्सेप्ट मजबूत रखिए, उसके बाद एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए और स्पीड अपने आप जनरेट होगी आपकी। किससे? प्रैक्टिस से। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके मैथमेटिक्स की उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और वो एक फंक्शन के रूप में दे रखी है कि fx इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 एंड 0 0 1। और आपको ये बात प्रूफ करनी है कि एक मैट्रिक्स fx जो कि आपको दे रखी है उसका मल्टीप्लाई fy में किया जाए तो f ऑफ x प्लस वाई की इक्वल होती है। अब हमारे पास न तो यहाँ fy मैट्रिक्स है और ना ही f ऑफ x प्लस वाई है। सही है? तो देखो fy मैट्रिक्स कैसे निकाल रहा हूं मैं। आप एक बात नोट करो कि ये जो x है वो किसके साथ रिप्लेस हो गया, यहाँ y के साथ। तो अगर आप इस x को y के साथ रिप्लेस कर दें, x विद रिप्लेस विद y, तो क्या मिल जाएगी? fy मैट्रिक्स मिल जाएगी। और वो क्या होगी? जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा स्टूडेंट्स। सही है? sin y cos y 0 0 0 एंड 1। अब LHS साइड क्या है इसकी? fx का मल्टीप्लाई fy के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कीजिए fx इंटू fy। मैं यहां लिख देता हूं मैट्रिसेस क्या है ये, cos x sin x माइनस का ये 0 sin x cos x 0 एंड 0 0 1। इसका मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स fy के साथ क्या है? cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 एंड 0 0 एंड 1। क्लियर है बच्चों? देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी रो और इसका कॉलम। तो देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, cos x इंटू cos y cos x cos y माइनस sin x sin y एंड 0 इंटू 0 इज 0। एक कदम इसको नहीं लिख रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कीजिए, cos x इंटू sin y माइनस का cos x sin y और माइनस sin x इंटू cos y, यहाँ लिख देता हूँ माइनस sin x cos y। ठीक है? माइनस sin x वो 0 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, खत्म। अब इस r1 का मल्टीप्लाई c3 के साथ जब आप करेंगे तो देखो ये मल्टीप्लाई 0 में, ये मल्टीप्लाई 0 में और ये मल्टीप्लाई भी 0 में, तो क्या मिलेगा लास्ट वाला? 0। क्लियर है बच्चों? ठीक। इसी तरीके से r2 का मल्टीप्लाई कीजिए आप, इसके अंदर क्या मिलेगा? sin x इंटू cos y sin x cos y। ये दिख रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा होगा ना, तो ऐसा करता हूं मैं इसे ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं इसको। देखो जरा, इसको यहां लिख देते हैं। ये मिला था आपको cos x cos y माइनस sin x sin y माइनस, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे आप, क्या आ जाएगा ये? sin x cos y प्लस cos x sin y और लास्ट वाला क्या था ये? 0। ठीक है, अगला देखिए क्या मिलेगा एंट्री, sin x इंटू cos y sin x cos y। तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूं sin x cos y, या पूरा ही लिखो इसको क्योंकि दो वेरिएबल में है। sin x cos y फिर cos x sin y, उसके बाद ये 0 है तो एक एलिमेंट मिल गया। अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो sin x sin y कैसा? माइनस का sin x sin y cos x इंटू cos y cos x cos y और लास्ट टर्म 0 इंटू 0 इज 0। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट एक कॉलम बचा आपके पास, देखो 0 है ये सब, 0 इंटू दिस 0 0 और 1 इंटू 0 इज 0। ठीक, इसका मल्टीप्लाई के साथ ये भी 0 हो जाएगा और लास्ट में देखो क्या है? 0 इंटू 0 इज 0 0 इंटू 0 इज 0 1 इंटू 1 इज 1 और सारी चीजें ऐड होती तो लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपको देखने को मिली। चलिए अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है? cos ऑफ a प्लस b, तो cos ऑफ x प्लस y। यहाँ पे चेक करो sin a cos b प्लस cos a sin b किसका फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b का, लेकिन इसके आगे साइन कैसा है? माइनस, ये फिर 0। ये क्या बन गया? sin a cos b प्लस cos a sin b sin ऑफ a प्लस b।
ये देखो क्या है, cos a cos b minus sin a sin b, दिस इज cos of x plus y, दिस इज 0 and 0 0 and 1। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये साइड आपको कौन सी मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड LHS साइड। हमें अभी क्या निकालनी है, RHS। अब देखो ये f of x plus y है, अगर मैं इस x को रिप्लेस करूं सीधा x plus y के साथ तो क्या मिल जाएगा, देखो जरा, x की जगह x plus y तो cos of x plus y, क्या cos x plus y आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही माइनस sin of x plus y हो जाएगा यहाँ x की जगह, फिर 0 sin x plus y cos x plus y 0, this 0 and this 1। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स कुछ बातें? चलिए नोट कीजिए इसको।